जेल में बंद पप्पू यादव अचानक से अब अपना मूड बदल चुके हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने जेल में रहते हुए जब अपने स्वास्थ्य कारणों को लेकर के बात की तो उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है और इसके साथ ही हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से वो भीतर ही भीतर परेशान भी थे। उन्हें शक था कि कहीं उन्हें कोरोना पॉजिटिव न होना पड़े। इस बात को लेकर के वो काफ़ी डरे हुए थे। इन्हीं सब बातों को लेकर के और साथ ही नीतीश कुमार को सचेत रहने की भी बात उन्होंने कह दी है। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की वो तारीफ़ भी करने लगे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के पप्पू यादव के बदले हुए इस रवैये को अब किस तरह से लोग देखते हैं ये अलग बात है, पर पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं एक पासा तो ज़रूर फेंक दिया है नीतीश कुमार की तरफ। शायद नीतीश कुमार इससे थोड़ा पिघल जाए। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये वक्त पप्पू यादव को मारने का नहीं है, ये वक्त मिलकर काम करने का है। मुझे जेल और अस्पताल में रख कर कोरोना पॉजिटिव करने की जो साजिश चल रही है आप उसे समाप्त करें, उससे आप मुझे वरी करें, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ जो अंतिम व्यक्ति तक उसे बचाने का, उसकी तक सेवा पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इन सब बातों के बीच में आपको बता दें कि पप्पू यादव लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं और अस्पताल से वो कई तरह की बातें पहले भी कह चुके हैं। एक बार फिर से बिहार के दरभंगा के डीएमसीएच में भर्ती जाप प्रमुख पप्पू यादव ने शनिवार को बातचीत करते हुए साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं अपील करता हूं कि वो मुझे इन सब चीज़ों से अलग करें। मैं वो व्यक्ति हूं जो कहीं ना कहीं बिहार के काम आऊँगा और मैं कहीं ना कहीं उनका ही काम कर रहा हूं। अब देखने वाली बात यह है कि पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश जी चौथी बार आप मुख्यमंत्री बने हैं, 3 बार आपने क्या किया उस पर मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन अब आप बिहार के विकास के लिए खुद को झोंक दीजिए, खास करके एक नायक की भूमिका में आइए और हम सब आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। अपने चंडाल चौकड़ी पदाधिकारियों के घेरे से आप बाहर निकलिए। साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया है कि जिसकी चर्चा लगातार होती रही है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कुछ लोगों का जमावड़ा है जो उनके नवरत्न है, नीतीश कुमार को वही राय देते हैं और उसी पर वो चलते हैं। पप्पू यादव उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अपने चंडाल चौकड़ी पदाधिकारियों के घेरे से निकलिए जो मेरे जैसे भाइयों से आपको दूर कर रहे हैं। मैं एक अच्छा भाई हूँ और आपका शुभचिंतक भी हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इन अधिकारियों से जैसे आप छुटकारा पालेंगे तो आप एक अलग दिशा में निकलेंगे और बिहार के विकास में आप बेहतर ढंग से काम करेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि छपरा में जिस तरह से हमने पर्दाफाश किया एम्बुलेंस का, ये वक्त था जब आप एक मुख्यमंत्री के रूप में इस पर एक्शन लेते। मैं आग्रह करता हूं कि ये वक्त पप्पू यादव को मारने का नहीं है बल्कि साथ मिलकर काम करने का है। बार बार ये बातें पप्पू यादव रिपीट कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जिस केस में मैं हूँ, मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस केस में आप मुझे झूठ मूठ का आपकी पुलिस तंग कर रही है और परेशान कर रही है। मुझे मारने की कोई कोशिश तो नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस केस में फ़िलहाल ज़रूरत नहीं हो उस केस में लोगों को जेल में नहीं भेजा जाए, और नहीं तो जेल से लोगों को छोड़ा जा रहा है और आप मुझे जेल में डलवा रहे हैं। अंततः पप्पू यादव ने अपील की है कि मेरी आवाज़ को सुनिए और सही और गलत में फ़र्क समझिए। मैं आपका शुभचिंतक हूँ, सरकार का ही काम कर रहा था लोगों की सेवा करके। अब इससे मुझे वंचित मत कीजिए और मेरी बातों पर गौर कीजिए। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार तक ये संदेश जो भेजा है पप्पू यादव ने वो उन तक पहुंचता है कि नहीं। पहुंचने के बाद नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं ये भी अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो बातें संपादक नमन मिश्रा जी ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि पप्पू यादव को पता भी नहीं है और वो साजिश के हिस्सा हैं, शायद उस दिशा में अब बातें आगे बढ़ रही हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का जो भी सुनामी है वो भारत लाइव पर ही आपको नज़र आएगा, क्योंकि हमारी नज़र बिहार के हर छोटी बड़ी खबरों पे है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए और साथ ही
आग्रह करता हूं कि यदि आपके करीबी, आपके दोस्त मित्र जो भी भारत लाइव लाइक नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दें, जिससे कि सारी खबरें उन्हें मुफ्त में प्राप्त होती रहें। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।